हेलो बच्चों, वेलकम टू कुलदीप एकेडमी पर। अब जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 7.1 का किया था। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि इस प्रकार है। इन फिगर AC इज इक्वल टू AE एंड AB इज इक्वल टू AD एंड एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। हमें शो करना है BC इज इक्वल टू DE। हमें ये क्या करना है, BC इज इक्वल टू DE शो करना है। तो हमें जो गिवन है, सबसे पहले हम उसको ले लेते हैं। तो क्या दिया है हमें, गिवन एंगल दे रखा है, एंगल BAD एंगल इज इक्वल टू दे रखा है EAC। देखो, हमें ये गिवन दे रखा है। हम क्या करते हैं, इस एंगल जो दिया है एक बार उस पर हम जाते हैं, फिगर के थ्रू जाते हैं। कहाँ पर है भाई हमारा BAD, कहाँ है हमारा EAC, कहाँ है, तो हम सबके बारे में जानेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, BAD कहाँ है, ये रहा BAD, ये रहा ना, और EAC रहा, ये E रहा, ये EAC, ये वाला रहा। EAC और BAD हमारा इक्वल है, लेकिन बीच में देखो छूट रहा है। अगर हमें यहाँ इस एंगल, हमें पता नहीं है, इसको हम एक्स वाई जो भी मान लो, मैंने तो इसको वाई मान लिया, आप एक्स ही मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। तो अगर हम क्या करें, इसमें वाई, इस एंगल में वाई जोड़ देंगे तो ये एंगल इतना हो जाएगा, ठीक। तो अगर मैं इस एंगल में भी वाई जोड़ दूंगा तो ये एंगल इतना नहीं रहेगा, इतना हो जाएगा, हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड ऐड कर देंगे एंगल ए, जो है एंगल वाई, सॉरी एंगल क्या, वाई। तो एंगल BAD प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल वाई। मैंने बोथ साइड क्या कर दिया, एंगल वाई को दोनों साइड में ऐड कर दिया। जब ऐड करेंगे तो हमें पता चल गया एंगल BAC इक्वल हो जाएगा एंगल EAD के। तो हम लिख सकते हैं, इसके थ्रू हमें ये पता चल गया एंगल BAC इक्वल हो जाएगा एंगल EAD के, एंगल EAD के इक्वल हो जाएगा। हमने जब ऐड किया y को दो साइड ऐड करने पर ये हो गया। अब हमारी इक्वेशन है, हम बोल सकते हैं 1 हमारी इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, BC इज इक्वल टू DE को शो करना है। इसके लिए हमें ट्रायंगल को लेना पड़ेगा। ट्रायंगल कौन सा लेंगे, BAC मतलब BAC ट्रायंगल लेंगे और EAD ट्रायंगल लेंगे, दोनों ट्रायंगल लेंगे और इसको हम इन दोनों ट्रायंगल की तीन चार चीजों को हम क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे और कॉन्ग्रुएंट करके इसको प्रूफ कर देंगे। तो करते हैं, देखो भाई हम क्या करेंगे, यहाँ पर BAC ट्रायंगल इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल EAD, हम इन दो ट्रायंगल की बात करेंगे। अब इसमें हमें क्या दिया गया है कि जो हमारा कुछ गिवन भी दिया है, AC इज इक्वल टू AE, तो हमें दिया है AC इज इक्वल टू AE, ठीक। ये हमें गिवन है तो उसको हम गिवन लिख देंगे भाई, ठीक। और क्या दिया गया है, AB इज इक्वल टू AD, ये भी हमें क्या दिया गया है, गिवन। AB इज इक्वल टू हमारा क्या है, AD, जो AB इज इक्वल टू AD हमें दिया है, ये भी गिवन हो गया, ठीक है। ये दो चीजें हमें पता चल गई। हम एक चीज और हम लोगों ने निकाली थी, जब मैंने y को प्लस किया था, एंगल y को दोनों साइड प्लस किया था, तो हम लोगों ने एंगल BAC और EAD दोनों इक्वल कर लिए। तो जब दो ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये एंगल और इस ट्रायंगल में ये एंगल एक दूसरे के इक्वल है ना। तो हम कह सकते हैं कि एंगल BAC इक्वल एंगल EAD, है ना। ये क्या होगा, इक्वल हो गया। ये भी हमने क्या, बाय फर्स्ट इक्वेशन, बाय फर्स्ट, हम बोल सकते हैं बाय फर्स्ट इक्वेशन से हमने क्या किया, इसको ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें जब हमें तीन चीजें पता चल गई तो ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल EAD के, है ना। और कौन से रूल से, दो साइड है, साइड एंगल साइड, है ना। तो हम बोल सकते हैं साइड एंगल साइड के थ्रू ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम ये जो हमें शो करना था, ये भी क्या हो गया, शो कर सकते हैं। जब दो ट्रायंगल के पार्ट, दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके सारे पार्ट, सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये भी कौन सी बड़ी बात है, इसको तो हम आसानी से कर देंगे। BC इज इक्वल टू DE, ये क्या हो जाएगा हमारा, CPCT के थ्रू इक्वल हो जाएगा।
तो क्या हुआ, हमने क्या किया, जो प्रूव करना था उसको करके दिखाया और BC इज इक्वल टू DE हमारा हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को फिनिश कर दिया।